कीजिएगा बाद में, यस एटलीस्ट रिकॉर्डिंग देख के इनको सही लगेगा तो हो सकता है बाकी बच्चे और ज्वाइन कर लें। यस यस ठीक है सर, ओके थैंक यू सर। रिकॉर्डिंग आप सर ग्रुप में एक बार शेयर कर देना आज, मतलब बाद में कभी भी, कल बार एक हाँ बार सर, ग्रुप मैं ना रिकॉर्डिंग्स मैं बच्चों को वैसे देता हूँ कि एक सीटी हम लोगों ने शेयर की हुई है रिकॉर्डिंग्स की पूरी बना करके, अच्छा अच्छा अलग से शेयर ग्रुप कर। में नहीं डालता हूँ, पर हम ना ग्रुप में डाल देते हैं, एक तो रिकॉर्डिंग्स डाल देते हैं बच्चों के लिए। हाँ एक दो रिकॉर्डिंग मैथ्स की भी वो डाल देना, ये जैसे ये आज की वो डाल देना ताकि उनको एटलीस्ट वो नेक्स्ट लेक्चर अटेंड कर ले इसको देख के। ठीक ठीक, ओके सर, थैंक ओके यू सर, ओके ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक स्टैटिस्टिक्स। इज तो जैसा कि मैंने आपको कहा था, वन क्वेश्चन तो मिनिमम फिक्स है ही से इसका, तो अपने 4 मार्क्स का आना है, और क्वेश्चन जनरली इजी मीडियम कैटेगरी का ही आता है, ठीक है। तो आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करना है ताकि ये क्वेश्चन एटलीस्ट हमारा फिक्स हो जाए, और 4 नंबर भी रैंक में बहुत ज्यादा अंतर पैदा कर देते हैं। एंड इस बार अच्छा ये भी हुआ कि ये सेम चैप्टर जेईई एडवांस में भी ऐड हो गया, तो एडवांस और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का कंटेंट क्या क्या सिलेबस, एक तो इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ना, फिर मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी, 3 टाइप की सेंट्रल टेंडेंसी जो क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हो, मीन, मीडियन एंड मोड, वही सब कुछ है, वही सब फॉर्मूले हैं, बस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा चेंज होता जाएगा, ठीक है। आपने जो फॉर्मूले पहले 10th में पढ़े थे सेम फॉर्मूले यहाँ पे वापस डिस्कस करने हैं। नाउ रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड बेसिक वो पढ़ लेंगे। फिर मेजर और डिस्पर्शन, अब ये इंपॉर्टेंट है, मेजर और डिस्पर्शन में इसमें अपन पढ़ेंगे मीन डेविएशन, एक तो पढ़ेंगे मीन डेविएशन, फिर हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, और एक टॉपिक होता है हमारा इसी के स्टैंडर्ड डेविएशन से रिलेटेड वेरिएंस, और एक छोटा सा टॉपिक होता है मेजर और डिस्पर्शन का रेंज, ठीक है। तो ये 4 टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ना है, और इसके बाद एक और आता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट बस एक फॉर्मूला है, छोटा सा टॉपिक, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो ये आपका मेन सिलेबस है जेईई मेंस का, और इसी में अच्छे अच्छे क्वेश्चन को मॉडिफाई करके अननोन पूछ के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। तो देखो स्टैटिस्टिक्स बेसिकली है क्या, और आजकल अभी बहुत ट्रेंड में भी अगर आप देखोगे ज्यादातर बच्चे बहुत सारे बच्चे स्टैटिस्टिक्स, डेटा साइंस और स्टैटिस्टिक्स में ब्रांच अभी बहुत सारे आईआईटी ने खोल दी है। एडवांस में भी ऐड करने का यही रीजन था, क्योंकि अभी करंट में बहुत ज्यादा इसका ह्यूज स्कोप चल रहा है स्टैटिस्टिक्स और डेटा साइंस का, डेटा कलेक्ट करना, क्योंकि हर जगह बहुत सारा डेटा है। चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी कंपनी खुलती है, तो सबसे बड़ा इश्यू आता है डेटा का, कि उस डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करके रखें, उस डेटा को कैसे एनालाइज करें। हर चीज में, चाहे आप क्रिकेट का मैच देखो, चाहे फुटबॉल का मैच देखो, चाहे एक हॉस्पिटल हो, या फिर एक जैसे अवंती ऑर्गेनाइजेशन हो, तो यहाँ पे मान लो 5,000 बच्चे, 6,000 बच्चे हैं, तो उन सबका डेटा बहुत प्रॉपरली मैनेज करके रखना बहुत जरूरी है। उनका स्टूडेंट आईडी, कॉलेज का आईडी, उनका एड्रेस, उनका स्टेट, उनके मार्क्स वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें। सेम वे अगर मान लो कोई स्टेट है, पूरे स्टेट में कितने 10th के बच्चे हैं जो एग्जाम देने वाले हैं, कितने जेई वाले बच्चे हैं, जैसे 12 लाख बच्चे जेई का एग्जाम देते हैं, वो 12 लाख बच्चे फॉर्म फिलअप करते हैं, तो फॉर्म में हर बच्चे का डेटा बहुत प्रॉपर्ली मेंटेन किया जाता है, फिर उनके रोल नंबर आते हैं, फिर उनको सेंटर अलॉट होता है, तो इस सारे डेटा को बहुत प्रॉपर्ली एनालाइज करना रहता है। फिर उस डेटा से एक बहुत मतलब एक आउटपुट हमें निकालना है। जैसे मान लो अब जैसे अभी अपना वर्ल्ड कप आने वाला है, तो आपने देखा होगा इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, राइट। तो अब वर्ल्ड कप के लिए प्लेइंग 11 सिलेक्ट करना था, तो प्लेइंग 11 सिलेक्ट करने के लिए अगेन, ठीक है, वो परफॉर्मेंस तो देखते ही हैं, लेकिन लगभग सब बहुत सारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस अच्छी है, उनके पास लगभग 30 से 35 प्लेयर ऐसे होंगे जो बहुत ज्यादा अच्छे होंगे, लेकिन उनमें से किसको सिलेक्ट करना और जस्टिफिकेशन के साथ सिलेक्ट करना, ऐसे टाइम पे भी डेटा काम आता है। कैसे डेटा काम आता है, वो उनका स्ट्राइक रेट देखेंगे, उसमें भी पूरा डेटा निकलता है। फिर एवरेज, एवरेज मतलब कैसे, मतलब मीन निकाल के देखेंगे। फिर उनका हर चीज उनका देखते कि उसमें कितनी उसकी मतलब डेविएशन कितना है, कितना कंसिस्टेंट है। पता चला कि किसी किसी मैच में बहुत ज्यादा रन बना देता है और किसी किसी मैच में बहुत कम रन बनाता है, ठीक है। तो वो डेविएशन से पता चल जाएगा भाई कितना एफिशिएंट है, कितना वेरिएशन, अगर जितना वेरिएशन कम होगा उतना ज्यादा प्लेयर इफेक्टिव होगा। तो ये भी डेटा एक टीम को सिलेक्ट करने में बहुत ज्यादा काम आता है। तो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। अब इसमें भी, अब जैसे मान लो 2 प्लेयर को मुझे कंपेयर करना है, प्लेयर 1 और प्लेयर 2। अब प्लेयर 1 और प्लेयर 2 के बारे में मेरे पास जानकारी क्या है कि मान लो प्लेयर 1 ने 100 मैचेस खेले हैं, प्लेयर 2 ने मान लो 70 मैचेस खेले हैं। अब 100 मैचेस का डेटा मेरे पास है, 70 मैचेस का डेटा मेरे पास है, बैटिंग, बॉलिंग और जो भी फील्डिंग का डेटा है। अब इस डेटा से मुझे ये पता करना है कि किस प्लेयर को ज्यादा अच्छा है, तो किस प्लेयर, कौन सा प्लेयर ज्यादा अच्छा है, उसके लिए मुझे कोई सिंगल वैल्यू पता करनी पड़ेगी, एक ऐसी वैल्यू जिससे मैं कंपेयर कर लूं कि अगर मान लो ये वैल्यू अगर ज्यादा आ रही है तो मतलब ये प्लेयर अच्छा है, ये वैल्यू कम है तो ये प्लेयर अच्छा है। अब वो वैल्यू को ही हम बोलते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब उस वैल्यू को ही कंपेयर करके हम पता करेंगे भाई कौन सा प्लेयर ज्यादा अच्छा। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में जैसा कि मैंने बताया, चाहे तो मीन निकाल सकते हैं, मीडियन निकाल सकते हैं, मॉड निकाल सकते हैं। हर मीन, मीडियन, मॉड का कुछ ना कुछ एडवांटेज, कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज होता है। कहीं कहीं पे
मीन निकालना फायदेमंद है। फिर कहीं कहीं पे मीन से फायदा नहीं होता, मीन से डेटा एक्यूरेट नहीं आता, तो फिर वहां पे हम मीडियन निकालते हैं। किसी किसी जगह पे मीन मीडियन दोनों वर्क नहीं करते तो वहां पे मॉड निकालते हैं। अब कुछ कुछ डेटा ऐसे भी होते हैं जहाँ पे मीन मीडियन मॉड से इतना ज्यादा एक्यूरेटली डेटा नहीं आता, तो उससे और ज्यादा इंप्रूव फिर हमने किया डेविएशन से। मीन मीडियन मॉड से भी अगली स्टेप में हम क्या कहें कि थोड़ा डेटा और क्लियर हो और ज्यादा ऑथेंटिक आए, फिर हम उस किस पे गए, डेविएशन पे। डेविएशन में भी सबसे पहले हमने देखा था मीन डेविएशन। फिर मीन डेविएशन में भी कुछ फीडबैक आए गए कि उसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे छोटे मोटे। उस ड्रॉबैक को हटाने के लिए फिर और अच्छी मेथड क्या लगी, स्टैंडर्ड डेविएशन। और अब तक हम स्टैंडर्ड डेविएशन को बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं। खैर अभी अगर आप आगे इंजीनियरिंग में जाओगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन से भी आगे अच्छी अच्छी मेथड आ चुकी है, लेकिन फिलहाल आपके सिलेबस में स्टैंडर्ड डेविएशन तक है। और ये जितने भी मेथड आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हर मेथड में, हर सेंट्रल टेंडेंसी में, मतलब ये जो वैल्यू हमको सिंगल वैल्यू निकालनी है, इसमें कुछ ना कुछ छोटे छोटे ड्रॉबैक थे। उन ड्रॉबैक्स को हटाने के लिए नए नए मेथड्स को डेवलप किए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेजर ऑफ द बेसिक सेंट्रल टेंडेंसी, दैट इज मीन मीडियन एंड मोड। सबसे पहले मीन का सिंपल फॉर्मूला अपन जो क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं, अगर मान लो नॉर्मल डेटा है मेरे पास x1 x2 x3 अप टिल xn, इस तरह का अगर मेरे पास डेटा है तो उसका मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ xi बाय n, सबका समेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर डेटा फ्रीक्वेंसी के साथ दिया है, डेटा क्या दिया है, फ्रीक्वेंसी के साथ, ऑलरेडी आपने ये सब चीजें देखी होगी अपनी क्लास 10th में। जैसे मान लो 2 5 बार अकर कर रहा है, 3 मान लो 7 बार अकर कर रहा है, 5 2 बार अकर कर रहा है, तो उस केस में इनका सम निकालना, तो सम निकालने के लिए एफ आई एक्स आई करेंगे ताकि टोटल सम निकल जाए। क्योंकि देखो 2 5 बार आ रहा है तो बेसिकली मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 को 5 बार ऐड करना पड़ेगा, विच इज नथिंग बट 2 into 5। ठीक है, इसी तरह मैं एफ आई एक्स आई निकाल के सम करके टोटल नंबर ऑफ एन से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास एक्स बार आ जाएगा। ये फॉर्मूला क्लियर है सबको? इसमें किसी को डाउट हो तो पूछो, एनीवन? आया ना? यस सर, नो डाउट। ओके, सब लोग बोलते रहना तो मजा आएगा क्लास में। ठीक है, सब लोग बोलते रहना आपको डाउट क्लियर है या नहीं। चलो नेक्स्ट, ये आपका मीन हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया बच्चों, मीन। बेसिकली अगर मान लो 5 नंबर है, 5 नंबर का मीन निकालना है तो उन सबको ऐड करके डिवाइड बाय 5 कर दो। अगर मान लो एक्स आई एफ आई दिया तो जैसा कि मैंने बताया, समेशन एक्स आई एफ आई कर दो डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट इज ये। क्लास इंटरवल अगर आपको दी है तो क्लास इंटरवल में आप पहले एक्स आई कैसे निकालते हो, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। एक्स आई आपकी क्या आ जाएगा, क्लास इंटरवल हमको देते हैं तो यहाँ पे क्लास इंटरवल एक्स आई 5 आ जाएगा। फिर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2 करोगे तो इसमें 15 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। हाँ है ना? यस सर। बोलो, क्लियर है सबको? Yes, बेसिक फंडामेंटल थोड़ा सा क्लास 10 का और रिकैप कर लेना, ठीक है, घर जाके। चलो एक एक क्वेश्चन करते हैं, ट्राई करो इसको जरूर सब लोग, बताओ इसका आंसर क्या आएगा। बताओ आंसर क्या आ रहा है, अगर आ जाए तो। करा, बताओ। सर समझ नहीं आया। नहीं आया समझ में? ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। देखो क्या बोला गया है, द मीन ऑफ द रन्स ऑफ द केदार जाधव, कोई प्लेयर है केदार जाधव, पहला था पुराना प्लेयर, इन द 15 मैचेस इज 4। मतलब केदार जाधव के 15 मैच का जो मीन है 4 के बराबर है। तो मान लो उनका स्कोर, मैच 1 का स्कोर अपन S1 बोल देते हैं। मान लो मैच 1 में उसने S1 स्कोर किया, मैच 2 में H2, मैच 3 में S3, 4 में S4, अब 5 में, ऐसे 15 मैचेस का जो मीन है, मीन हमको दिया हुआ है कितना, 4 4। तो मीन कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, आया ना, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये मेरा किसका फॉर्मूला था, मीन का, मीन ऑफ द 15 ऑब्जर्वेशन। क्लियर है? अब ये वैल्यू मुझे कितनी गिवन है, 4। ये वैल्यू मुझे कितनी गिवन है, 4। यहां से मेरे पास
सारे सबका सम आ जाएगा, सारे 15 मैचेस का सम आ जाएगा, टोटल स्कोर आया ना? बोलो बोलो, ये समझ में आया? मीन का बेसिक फॉर्मूला सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 15 मैचेस का मीन दिया है 4, तो 15 मैचेस का मीन कैसा आएगा? सम ऑफ द 15 मैचेस डिवाइड बाय दिस, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 4 into 15। तो 4 into 15 कितना हो जाएगा? ये 60। क्या समझ में आया? बोलो यहाँ तक, Yes, sir. ठीक है। अब अगली लाइन पढ़ते हैं ध्यान से। अगली लाइन में बोला गया द मीन ऑफ द फर्स्ट 3 मैचेस इज 7। तो बताओ यहाँ से डेटा क्या आएगा? द मीन ऑफ फर्स्ट 3 मैचेस 7, इससे डेटा क्या आएगा? मीन क्या होगा? पहले 3 मैच का स्कोर। इसके बाद बताओ क्या करूं? डिवाइड बाय का इससे करेंगे। ये 7 किसके बराबर होगा? बताओ। 3 डिवाइड बाय 7 into 3. हाँ, डिवाइड बाय 3, तो मीन आ जाएगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ से मेरे पास शुरू के 3 मैच का सम आ जाएगा, जो कि कितना आ जाएगा? 21। इक्वेशन नंबर 2। अब बोला क्या गया? फाइंड द मीन ऑफ द रिमेनिंग मैचेस। रिमेनिंग मैचेस का मीन बताओ। तो रिमेनिंग मैचेस में क्या क्या आएगा? रिमेनिंग मैचेस, शुरू के 3 को छोड़ के रिमेनिंग मैचेस कौन कौन से हो जाएंगे? S4 प्लस S5 अप टिल S15। उनका मीन निकालना है मुझे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब मुझे बताओ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी रहेगी S4 से S15 तक? 12। हाँ, टोटल मैच 15 15 थे, उसमें से 3 चले गए, तो कितने बचे? 12। हम इसका सम कैसे निकालेंगे S4 से S15 का? 60 minus 20. वेरी गुड। टोटल सम कितना है? 60 है, उसमें से शुरू के 3 का सम माइनस कर देंगे, तो 60 minus 21 डिवाइड बाय 12। तो मेरा आंसर आ जाएगा, है ना? 39/12, ये मेरा आंसर। बोलो क्लियर हुआ? Yes. Yes. ठीक है। तो बेसिक बस गिवन डेटा को प्रॉपरली उतारो, फंडामेंटल अप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो एक बार ये ट्राई करो। इसका क्या आंसर पिक कर दिया मैंने, लेकिन एक बार आप ट्राई करके देखो। एक बार ट्राई करके देखो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और तरीका बताना किसी को अगर तरीका आता हो कि इसको करने का क्या तरीका हो सकता है। बेसिक ये भी देखो, चाहो तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला भी अप्लाई हो सकता है। द मीन ऑफ द 9 ऑब्जर्वेशन इज 100। तो आप मुझे ये बता सकते हो क्या होगा यहाँ पे? उनका सम कितना आ जाएगा? बताओ। इनका अगर मीन 100 है, हाँ 100 इंटू 9 हो जाएगा, 9. करेक्ट है? 900. Yes, sir. ओके। अगला पढ़ते हैं द मीन ऑफ द 6 ऑब्जर्वेशन। मान लो कोई 6 92 ऑब्जर्वेशन, हाँ क्या हो गया? 92 आ रहा है. 92 आ रहा है, हाँ करेक्ट, वेरी गुड। ये समझ में आया? 9 ये सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल टू 100 करेंगे तो ये 100 into 9 आ जाएगा। बोले नेक्स्ट 6 ऑब्जर्वेशन और है, उनका मीन दिया हुआ है, तो अपन चाहो तो उनको भी निकाल लेते हैं। उन 6 का सम कितना आ जाएगा? 480. हाँ 80 into 6, करेक्ट। तो बोला इन 15 ऑब्जर्वेशन का मीन कितना होगा? 15 का निकालने के लिए इनका सम करना पड़ेगा, यस और नो? सम ऑफ दिस 9 प्लस सम ऑफ दिस 6 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट इज 15। ठीक है, तो ये सम कितना आ जाएगा? ये आपका x बार आ जाएगा, मीन, न्यू मीन, दैट इज कंबाइन मीन। कंबाइन इसको क्या बोलते हैं? कंबाइन मीन। तो ये कितना आ जाएगा? सम 100 into 9 प्लस 80 into 6 डिवाइड बाय 50। टोटल सम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो कि आपका 92 आ रहा है। वेरी गुड। अब इसको देखो डायरेक्टली भी कर सकते हैं फॉर्मूले से। ये समझ में आया कि नहीं आया? ये बोल दो। हाँ, ये समझ आ गया. फॉर्मूला क्या आ जाएगा? कंबाइन मीन। कंबाइन मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n1 into x1 बार, जब दो तरह के दिए हों, प्लस n2 into x2 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। ये आपका कंबाइन मीन का फॉर्मूला, n1 into x1 बार प्लस n2 into x2 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। इज इट क्लियर? बोलो। यहाँ पे देखो n1 कितना आ जाएगा? फर्स्ट 9 into 100 प्लस 6 into 80 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 6, दैट इज 15। ये आपका ओवरऑल मीन आ जाएगा। ठीक है, चलो
अब ये वाला क्वेश्चन करो, एक और वेराइटी प्रॉपर्ली ट्राई करना, अच्छे से ट्राई करो, आंसर एक बार मैच करने की कोशिश करो, पूरा अपने आप से ट्राई करो, गलत होगा चलेगा लेकिन आपका ट्राई करना इंपॉर्टेंट है। ट्राई करके देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कर लो एक बार कोशिश। बेसिक लॉजिक लगाओ, आ जाएगा आंसर, कोशिश करो एक बार, एकदम फंडामेंटल से सोचो। और डाउट आए तो प्लीज पूछना, अनम्यूट करके पूछ लेना। चलो आया किसी का आंसर? नो सर। नहीं आया, ठीक है, चलो अपन ट्राई करते हैं मिलके। आया किसका है? रौनक आपका आया? यस सर। क्या आया? 50। 50, ओके। और युवराज, गौरव, लोहित? No, sir. नहीं आया, चलो कोई दिक्कत नहीं। गौरव आपका? नहीं आया सर। चलो कोई नहीं, कोई नहीं, अपन सीखते हैं इसको। देखो पहली लाइन क्या बोली, गिवन डेटा को प्रॉपर्ली एनालाइज करते हैं, क्या लिखा है, द मीन ऑफ द 100 आइटम इज 49। सो जो भी आइटम्स थे उनका मीन है 49। इसका मतलब मुझे क्या पता है, मान लो वो 100 आइटम का सम निकल जाएगा, x1 प्लस x2 अप टिल x100 डिवाइडेड बाय 100, इनका जो मीन दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 49। तो यहाँ से वही सेम चीज, इनका सम तो मैं निकाल ही सकता हूँ। इनका सम कितना आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4900। क्लियर है? ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ये पहले डेटा से मैंने पहली इक्वेशन निकाली, इसमें किसी को तो कोई डाउट है? बोलो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट वॉज डिस्कवर्ड दैट द 3 आइटम which should have been 60, 70 and 80 was wrongly read as 40, 20 and 50। इसका मतलब क्या, थोड़ा सा हिंदी में समझाओ। जो 60, 70, 80 की चीजें होनी चाहिए थी उनको गलती से 40, 20 और हाँ 50। मतलब बेसिकली जो एक्चुअली में 60, 70, 80 होना चाहिए था, लेकिन गलती से हमने उसको क्या पढ़ लिया, उसकी इनकी जगह अपन ने क्या ले लिया, 40, 20 और 50। मतलब ये गलती से अपन ने ले लिया, ये रॉन्ग आइटम हो गए मेरे, ये मेरे रॉन्ग डेटा हो गया। हाँ है ना? एक्चुअल करेक्ट डेटा क्या था, ये मेरा करेक्ट डेटा था। हाँ है ना? बोलो। हाँ, ये मेरा, ये मुझे लेना चाहिए था, ये मेरा करेक्ट डेटा था, लेकिन इसकी जगह मैंने ये ले लिया। तो अब मुझे अगर करेक्ट मीन निकालना है तो रॉन्ग डेटा को हटाना पड़ेगा, करेक्ट डेटा को ऐड करना पड़ेगा, हाँ यस सर। है ना? तो एक्चुअल मीन, करेक्ट मीन निकालने के लिए टोटल जो डेटा है, टोटल जो सम है, टोटल सम कितना है मेरा, 4900। हाँ है ना? बोलो, टोटल सम कितना था, हाँ, 4900। इस टोटल सम में से मुझे रॉन्ग डेटा को डिलीट करना पड़ेगा, करेक्ट डेटा को ऐड करना पड़ेगा। तो क्या डिलीट करूं, क्या सब्सट्रैक्ट करूं? 40, 20, 50। हाँ तो 40, 20 और 50 का ये सम मुझे हटाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने गलती से लिख दिया था। तो अगर गलती से ऐड करा तो फिर सब्सट्रैक्ट भी करो, ऐड कर दिया तो हटाना तो पड़ेगा ही। और मुझे एक्चुअली में ऐड क्या करना था, मुझे एक्चुअली में ऐड करना था 60 प्लस 70 प्लस 80। तो जो एक्चुअल में चाहिए था उसको मैंने ऐड कर दिया, तो जो जो नहीं चाहिए था उसको सब्सट्रैक्ट कर दिया, जो चाहिए था उसको ऐड कर दिया। ये मेरा टोटल सम आ जाएगा, एक्चुअल सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी रहेगी, 100। 100। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो वही रहेगी ना, 3 हटाई और 3 ऐड कर दी तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो वही रहेगी। क्या यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो? हाँ है ना? हाँ यस सर। बोलो, समझ में आया सबको पक्का ये कैसे किया मैंने? Yes. हाँ यस सर। इसको सर Okay. कॉम्बाइंड फॉर्मूला का यूज करके करते थे। कौन सा कंबाइंड फॉर्मूला, N1X1 वाला? हाँ वही। नहीं, पर यहाँ पे कंबाइन मीन नहीं था बेटा। यहाँ पे क्या था, रॉन्ग डेटा दिया, रॉन्ग डेटा को हटा के करेक्ट डेटा ऐड करना था। तो ये ज्यादा सही तरीका रहेगा। क्लियर है? हाँ ओके। हाँ, कंबाइन मीन में तो हम कब अप्लाई करते हैं, जब दो अलग अलग डेटा हो, उनके मीन दिए हो और उनको टोटल ऐड करके कंबाइन मीन निकालना। ठीक है? हाँ ओके।
इसको एक बार वो प्रैक्टिस करना, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आप एक बार ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए सब लोग। अब ये जेई मेंस में 2015 में पूछा गया था। एक बार खुद से कोशिश करो और फाइनल आंसर निकालने की कोशिश करो, प्रॉपरली ट्राई करो सब लोग। हाँ रौनक हो गया, क्या आ रहा है? 14 आ रहा है। साहिल, युवराज, गौरव एंड लोहित, करो आराम से, कोशिश कर लो। मैं तब तक डेटा उतारता हूँ। द मीन ऑफ द डेटा कंप्राइजिंग ऑफ द 16 ऑब्जर्वेशन इज 16। 16 ऑब्जर्वेशन का जो मीन है वो 16 है। तो मुझे यहाँ से बताओ फर्स्ट डेटा क्या आएगा, फर्स्ट लाइन से जल्दी बताना। द मीन ऑफ द 16 ऑब्जर्वेशन इज 16, बताओ कैसे लिखेंगे? x1 to x16 equal to 16 divided by 16 डिवाइड बाय 16 इक्वल टू 16, तो इसको मैं 16 into 16 लिख दूं। 256। हाँ वेरी गुड, 16 into 16 दैट इज 256। तो पहला डेटा तो मेरे पास आ गया, सबका सम मेरे पास 256 है। आगे देखते हैं। इफ वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन वैल्यू 16 इज डिलीटेड, मतलब एक 16 ऑब्जर्वेशन थी इसके अंदर, वो डिलीट कर दी और उसकी जगह 3 नई ऑब्जर्वेशन ऐड कर दी। अब देखो एक को डिलीट करके 3 ऐड करी है, तो बोला कि रिजल्टेंट का मीन क्या आएगा। तो रिजल्टेंट का मीन निकालने के पहले अपन देखेंगे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सारी ऑब्जर्वेशन, एक तो टोटल जो थी, टोटल तो मुझे लेनी है ना। अब इसमें से क्या सब्सट्रैक्ट करूं? -16 -16, ये डिलीट करिए, क्या ऐड करना है? प्लस 3 4 5 3 4 एंड 5। अब मुझे ये बताओ कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी रहेगी? 16 सोच के बताओ। हाँ अब देखो, सोचो आराम से। टोटल 16 थी पहले, है ना, उसमें से एक हटा दी तो कितनी बची? 15 बची। 15 3 ये ऐड हाँ ये 15 बची और इसमें फिर 3 ऐड करी 18, तो 18 बची। अब ऑब्जर्वेशन कितनी है? 18 है। आई बात समझ में? बोलो बच्चों। yes sir, इसका माइक ऑन है क्या? इसका बैकग्राउंड नहीं आ रहा है? ठीक है चलो, क्या समझ में आया आप लोगों को? बताओ। यस सर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जेई मेंस में, और आते भी हैं। अभी 2019 में भी आया था इसी टाइप के क्वेश्चन। इसकी प्रैक्टिस कर लेना। सिंपल देखो, जितना बेसिक से जाओगे, इसमें फॉर्मूला भी बताते हैं, बहुत सी बुक्स में आपको फॉर्मूला मिलेंगे, लेकिन फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल फंडामेंटल निकालो, टोटल सम निकालो, जो डिलीट करना उसको डिलीट करो, जो ऐड करना उसको ऐड करो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करो तो मीन आ जाएगा। फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। सेम यहाँ पे भी इसी तरह से कंबाइन मीन पे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है चलो, अब देखो एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन यहाँ पे ध्यान से देखो। बहुत सी बार क्या होता है कि x1 x2 x3 मान लो मेरा डेटा है, उस n डेटा का मीन जो है वो मान लो x बार है, उनका मीन कितना है? x बार है। अब मैंने क्या करा, हर डेटा को 5 से डिवाइड कर दिया। अगर हर डेटा को मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा तो जो नया मीन होगा वो पुराने मीन को 5 से डिवाइड करोगे तो डायरेक्टली आ जाएगा। नया मीन वापस कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास पुराना मीन है उसी को आप डायरेक्टली 5 से डिवाइड कर दो। एक काम ये कर सकते हो। अगर मान लो हर डेटा को आपने 2 से सब्सट्रैक्ट कर दिया, हर डेटा को 2 से सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो जो नया मीन आएगा उसमें भी आप 2 से सब्सट्रैक्ट कर सकते हो। अब ये मेथड कब काम आता है? जब मेरे पास डेटा, जनरली आप देखोगे अगर मान लो बहुत बड़े बड़े से नंबर है, लार्ज डेटा है, ठीक है, तो उस डेटा को अगर मुझे थोड़ा सा स्मॉलर करना है या फिर थोड़ी कैलकुलेशन कम करनी है, तो मैं चाहे तो डिवाइड कर सकता हूँ पूरे डेटा को। अगर पूरे डेटा को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, फाइनल जो आंसर आएगा उसमें भी डिवाइड कर देना। ठीक है, और अगर सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ तो सब्सट्रैक्ट कर देना। क्लियर आ रहा है बात समझ में? ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसका अच्छा, इसको मैं जनरलाइज करके कैसे लिखूंगा, ध्यान से देखो। अगर मान लो मेरा डेटा xi वगैरह जो है, x1 x2 x3, उसका मीन अगर मान लो x बार है, उसका मीन कितना है? x बार।
और जो नया डेटा है उसमें मैंने क्या करा, ए से मल्टीप्लाई कर दिया और उसमें सब में मान लो बी ऐड कर दिया। ए से हर डेटा में ए से मल्टीप्लाई करके बी ऐड कर दिया। जो न्यू मीन होगा, जो न्यू मीन होगा वो जाएगा ए टाइम्स ओल्ड मीन प्लस बी, ए टाइम्स ओल्ड मीन प्लस बी। क्या क्लियर है? हाँ यस सर। ओके, तो ये ध्यान रखना। जैसे ये वाला बताओ, इसका आंसर क्या आएगा? द मीन ऑफ द सेट ऑफ नंबर इज एक्स बार इफ ईच नंबर इज डिवाइडेड बाय 3 द न्यू मीन विल बी एक्स बार बाय 3। ठीक है, ओके। ना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारा मीडियन का। अब मीडियन में अगर आपने क्लास 10th में जो पढ़ा था उसका अगर थोड़ा ध्यान हो तो याद करके बताओ, अगर मान लो नॉर्मल डेटा दिया हो तो मीडियन कैसे निकालते थे? अगर नॉर्मल डेटा है, मान लो मुझे कुछ वैल्यूज दे दी है x1 x2 x3 एंड सो ऑन, ठीक है, और पूछा है मीन बताओ या मीडियन बताओ। चलो एक मैं डेटा ले लेता हूँ, 2 7 1 5 4। बताओ इसका मीडियन क्या होगा? फाइंड द मीडियन। बताओ कैसे निकालते थे? ऑड नंबर्स हो तो, नंबर ऑफ टर्म हो तो n+1/2 करना है। हाँ, अब लेकिन सबसे पहली स्टेप क्या रहती थी? बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सबको पहले अरेंज करना पड़ेगा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, वो मत भूलना। सबसे पहली स्टेप क्या है? अरेंज, अरेंज द नंबर इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये भूल जाते जनरली। अब इसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में करूंगा तो 1 2 4, फिर क्या आएगा? 5 आएगा, फिर 7 आएगा। अब यहाँ पे क्लियरली मुझे दिख रहा है सबसे मिडिल में टर्म कौन सी है? 4 है। तो मिडिल में टर्म 4 है, देयरफॉर माय मीडियन ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी व्हाट? 4। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कम है तो पता चल रहा है डायरेक्टली। अगर मान लो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ज्यादा आ जाती तो फिर दिमाग लगाना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी थी? 5। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी थी? 5। उसमें मिडिल टर्म कौन सी है? थर्ड टर्म। मिडिल टर्म कौन सी निकली मेरी? मिडिल टर्म कौन सी निकली? थर्ड। अभी थर्ड मिडिल टर्म बनाने का तरीका क्या है? एन की मदद से इस एन में +1 करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो 6/2 ये थर्ड आ जाएगा। ठीक है, तो यही फॉर्मूला आपका मिडिल टर्म का मीडियन निकालने का। कि मिडिल टर्म पता करनी, जैसे यहाँ पे थर्ड टर्म मिडिल टर्म है मेरी, दैट इज 4 के बराबर है, तो मिडिल टर्म पता करने के लिए क्या करो कि n+1 डिवाइड बाय 2। तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स n इज क्या मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, n क्या है आपका? नंबर ऑफ टर्म्स। अगर डेटा डिस्क्रीट है तो नॉर्मल x1 x2 x3 इस तरह से डेटा दिया हुआ है, और नंबर ऑफ n इज द नंबर ऑफ टर्म्स। ये अगर आपका ऑड है, नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपका क्या है? ऑड, तो आपके पास एक मिडिल टर्म आएगी, और वो मिडिल टर्म कौन सी होगी? बता दो फॉर्मूला। n+1/2। हाँ, n+1 डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो ये आपका मिडिल टर्म आ जाएगी। और यहीं पे अगर मैं नंबर ऑफ टर्म्स बोल देता हूं, अगर भैया नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन है तो क्या होगा? 2 मिडिल टर्म आएगी, राइट? क्या होगा? 2 मिडिल टर्म आएगी, क्योंकि मिडिल में फिर दो मिडिल टर्म आ। जैसे मान लो यहीं पे अगर मैं एक और डेटा ऐड कर देता 8, तो यहाँ पे मेरे पास 4 और 5 दोनों मिडिल टर्म होती। अगर 8 भी होता तो 4 और 5 दोनों मिडिल टर्म होती, राइट? तो यहाँ पे अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो एक तो डायरेक्टली आ जाएगी n/2 करके डायरेक्ट सेंटर में, और उसकी अगली वाली होगी अगली मिडिल टर्म, तो n/2 + 1 टर्म। ठीक है, तो ये मेरी 2 मिडिल टर्म आ जाएगी। अब अगर 2 मिडिल टर्म आएगी तो फिर उसका मीडियन कैसे निकालेंगे? उसका मीडियन कैसे निकालेंगे? जैसे यहाँ पे तो डायरेक्टली दिख जाएगा जो मिडिल टर्म होगी वही मीडियन होगा, लेकिन अगर 2 मिडिल टर्म है तो उसका मीडियन कैसे निकालेंगे? उन दोनों मिडिल टर्म का एवरेज निकाल लेना। दोनों मिडिल टर्म को क्या करना? ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देना। मान लो जैसे यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे 8 होता, फॉर एग्जांपल अभी के लिए मैं मान रहा हूँ, यहाँ पे मान लो 8 भी होता, तो मिडिल टर्म कौन कौन सी आती? 4 और 5। तो मीडियन क्या आता? 4 + 5 डिवाइड बाय 2। मीडियन क्या आता? 4 + 5 डिवाइड बाय 2। क्या समझ में आ रहा है? हाँ यस सर। सबको क्लियर है? यस सर। ओके, अच्छा मान लो फिर ये तो डेटा नॉर्मल वाला डेटा है। अगर मान लो आपका डेटा उस तरह का आता जिसमें XI FI भी दिया हो, ठीक है, जैसे अपने पास अगर एक और डेटा कौन सा आता है? क्लास इंटरवल वाला डेटा आता है जिसमें XI हम निकाल लेते हैं और इसके साथ साथ FI दिया होता है। XI FI के डेटा के साथ में मीडियन निकालने का मेरा फॉर्मूला क्या था? किसी को याद हो तो? पहले CF फाइंड करना था। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो कभी भी मीडियन का क्वेश्चन आए सबसे पहले क्या निकालोगे? CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, है ना? अब यहाँ पे जैसे मान लो कोई डेटा लिख लेता हूँ 2 3 7 4, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी? 2 ऐसा कैसा उतर जाएगा? अब आगे वाले नंबर ऐड करते जाएंगे, 2 + 3 कितना आएगा? 5। 5 + 7 कितना आ जाएगा? 12।
12 प्लस 4 कितना आ जाएगा 16। तो ये आपकी क्या होगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, है ना। यस सर। ठीक है, मान लो यहाँ पे मैं थोड़ा सा और डेटा यहाँ पे लिख देता हूँ, क्लास इंटरवल भी कुछ ले लेते हैं, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, और इनकी एक्सआई वैल्यू कुछ ले लेता हूँ, मान लो 1, 2, 1, 3, ये ले लिया मान लो। अभी के लिए एक नॉर्मल एग्जांपल ले लिया। ये क्लास इंटरवल, अच्छा एक्सआई, सॉरी एक्सआई तो फिर निकालना पड़ेगा ना। क्लास इंटरवल अगर ये है तो एक्सआई क्या होगा, इनका एवरेज 2.5, फिर इसका एवरेज लोगे तो कितना आएगा 7.5, फिर इसमें प्लस 5 ऐड कर दो 12.5, और इसका एवरेज कितना आ जाएगा 17.5, हाँ है ना। एक्सआई तो ऐसे निकालते अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, बोलो। यस सर। हाँ, सबसे पहले तो आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली, स्टेप 1। स्टेप 1 क्या होगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली। अब स्टेप 2, स्टेप 2 क्या है, आपको फाइंड करना है मीडियन क्लास। क्या फाइंड करना है, मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास कैसे फाइंड करेंगे बताओ। तो देखो मीडियन क्लास फाइंड करने का तरीका क्या है, याद है किसी को, मीडियन क्लास कैसे निकालो। देखो याद रखना, मीडियन क्लास निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को सबसे पहले 2 से डिवाइड कर देना। जैसे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी आ रही, 16 आएगी, ऐड करके देखना। तो 16 डिवाइड बाय 2 करोगे, गेट लगा है, 16 डिवाइड बाय 2 करोगे तो कितना आएगा 8, आया ना। बोलो आवाज आ रही सबको, हेलो। यस सर। ठीक है, अब देखो 8 जो, अब मेरे को यहाँ पे ये पता ना कि 8th ऑब्जर्वेशन किस क्लास में आएगी। अब देखो यहाँ तक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब कि यहाँ पे शुरू की 2 ऑब्जर्वेशन, शुरू की 2 ऑब्जर्वेशन, फिर यहाँ तक मतलब इस क्लास तक शुरू की 5 ऑब्जर्वेशन, इस क्लास तक शुरू की 5, यहाँ पे शुरू की 2 ऑब्जर्वेशन है, फिर यहाँ पे शुरू की 5 ऑब्जर्वेशन है, फिर यहाँ पे 1 से लेके 12 तक ऑब्जर्वेशन। तो जो 8th ऑब्जर्वेशन आएगी, देखो इसके बाद कौन कौन सी, 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यहाँ तक 12th आएगी। तो मेरी 8th ऑब्जर्वेशन कहाँ पे आएगी, इसमें आएगी, है ना। हाँ बोलो, तो मेरी जो 8th ऑब्जर्वेशन आएगी वो 5 के बाद यहाँ पे आएगी। तो ये जो क्लास होगी ये मेरी क्या हो जाएगी, मीडियन क्लास। ठीक है, जो 8th ऑब्जर्वेशन, हमेशा आगे वाला नंबर लेना है ना। हाँ आगे वाला लेना। आप देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, एक्चुअली आप सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड कर रहे हो, है ना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि ये आपकी शुरू की 2 डेटा है। तो मतलब ये x1 और x2 डेटा यहाँ पे है, फिर ये शुरू के 5 डेटा, मतलब x1, x2, x3, x4 और x5, फिर यहाँ पे शुरू के 12 डेटा, मतलब बेसिकली अगले आगे के और ऐड हो गए फिर, है ना। x1 से लेके कहां तक, x12 तक। तो आपका जो 8वां डेटा आएगा वो इसके साथ ही तो आएगा, इसी इंटरवल में आएगा। हाँ यस सर। ठीक है, आपका 8वां डेटा भी क्या आएगा, इसी इंटरवल में आएगा। तो आपको बस इसके आगे वाला देखना है, क्यूमुलेटिव, इससे ज्यादा जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वही आपकी क्या होगी, मीडियन क्लास। तो यहाँ पे आपकी मीडियन क्लास क्या हो जाएगी, ये सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। मीडियन क्लास कितना हो जाएगी, 10 से 15, ये आपकी मीडियन क्लास हो गई। अब इस मीडियन क्लास को निकालने के बाद अब इसके आप अलग इसकी वैल्यूज नहीं, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मूला आपका क्लास 10th में भी था, मीडियन का फॉर्मूला अगर आपको याद हो, क्या याद है किसी को, फॉर्मूला फॉर मीडियन, एल प्लस ऐसा कुछ आता था, याद करो। CF माइनस F हाँ एल प्लस नहीं, सबसे पहले आता था N एन upon बाई 2 टू minus N/2 CF. माइनस माइनस सी अपॉन एफ इंटू प्लस एच। ये था फॉर्मूला 10th में, खैर 2 साल हो गए लेकिन अब याद तो रहना चाहिए, कोई बात नहीं। एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ। अब ये एल क्या होता है, एल मीन्स व्हाट, लोअर। लोअर लिमिट, है ना। एल का मतलब क्या होता है, एक सेकंड चार्जर कनेक्ट कर, एल मीन्स द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल। मतलब जो मीडियन क्लास है, जो मीडियन क्लास हमारी आई है उसकी लोअर लिमिट, लोअर, आपको लिखना हो तो लिखते भी रहना, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। एल इज द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, एन एन आपको पता ही है। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी लेते हैं, जैसे अगर आपकी मीडियन क्लास ये है, उससे एक ऊपर है। हाँ वेरी गुड, अगर आपकी मीडियन क्लास है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसकी एक ऊपर वाली लेते हैं। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, प्रीसीडिंग क्लास, जो भी मीडियन क्लास है उसके जस्ट ऊपर वाली जो है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाती थी। फ्रीक्वेंसी आपको वही लेनी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। फ्रीक्वेंसी किसकी लेनी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। और एच मतलब क्या होता था, क्लास इंटरवल।
क्लास विड्थ, हाँ इंटरवल क्लास विड्थ। अब जैसे हमें क्लास विड्थ कितने का गैप है, 5 का, यहाँ पे एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। हाँ यस 5 का गैप है, तो एच कितना हो जाएगा, क्लास विड्थ और क्लास साइज कितना हो जाएगा, 5। अब देखो यहाँ पे एल पता, एल कितना आ जाएगा, लोअर लिमिट ऑफ द क्लास मीडियम क्लास, तो लोअर लिमिट कितनी है, 10, तो एल की वैल्यू कितनी आ गई, 10 के बराबर, बोलो। यस सर एल आपका हो जाएगा 10, एन मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कि दिया हुआ है 16। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग क्लास की लेनी, तो प्रीसीडिंग क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 5 के बराबर। क्लास विड्थ आपकी 5 के बराबर है, फ्रीक्वेंसी उस क्लास के लिए नहीं, दैट इज 7 के बराबर है। क्या समझ में आ गया, यहां से मेरे पास मीडियन आ जाएगा, बोलो यस कोई दिक्कत दुख दुविधा। तो ये आपको दोनों चीज ध्यान रखनी है, अगर डायरेक्ट डेटा है तो मीडियन निकालने का तरीका ये है, अगर इस तरह से डेटा है तो मीडियन निकालने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करोगे और पहले क्लास मीडियन क्लास निकालना, मीडियन क्लास निकालने के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पता कर लेना। चलो चलो एक बेसिक क्वेश्चन है, फटाफट इसको ट्राई करो, डायरेक्ट डेटा इसका मीडियन निकालो, ट्राई एवरीवन। सर 71 हाँ क्या आ रहा है बच्चों, 71 71। यस सर ठीक है देख लेते हैं, बाकी लोगों का आंसर आया, सर 70 यार। 70 आ रहा है, अच्छा। तो तरीका क्या रहेगा, सबसे पहले इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। तो मुझे बताओ सबसे पहले क्या आएगा, आपने किया हो तो सबसे छोटा नंबर क्या है, 54। उसके बाद क्या आएगा, बताना जल्दी से, हेलो सर आवाज आ रही है, 59 59 हाँ जल्दी जल्दी बोलो मेरे को, 59। इसके यस बाद सर 64 64, इसके बाद जल्दी बोलो, 67 67, अब 70 70, 72 72, 73 हाँ 78 हाँ 83 हाँ 90 90। 90 कितनी ऑब्जर्वेशन है, सर 10 10। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी, इवन है, यस सर तो मिडिल टर्म कौन कौन सी आएगी, 70 और 72 हाँ मिडिल टर्म आएगी आपके पास, इसको 10 से डिवाइड कर, इसको 10 को 2 से डिवाइड कर दोगे, है ना, और एक इसकी अगली +1 वाली, हाँ है ना। हाँ यस सर तो एक तो कौन कौन सी टर्म आएगी, एक तो फिफ्थ टर्म, और फिफ्थ के बाद अगली सिक्स्थ टर्म, तो दो मिडिल टर्म आएगी, फिफ्थ और सिक्स्थ टर्म, तो ये आपकी मिडिल टर्म है। तो मिडिल टर्म कौन सी है, फिफ्थ और सिक्स्थ, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ, तो फिफ्थ एंड सिक्स्थ दैट इज, ये दोनों आपकी मिडिल टर्म है। तो आपकी मिडिल टर्म कौन कौन सी हो गई, 70 और 72। अब मीडियन निकालने का तरीका अभी को बताया था, जब दो मिडिल टर्म आती है तो मीडियन कैसे निकालते हैं, 70 प्लस हाँ 7 इनका एवरेज निकाल लोगे, तो मीडियन क्या, ये तो आपकी मिडिल टर्म हो गई, मिडिल टर्म कौन सी होगी, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, मीडियन कितना हो जाएगा, 70 + 72 डिवाइडेड बाय डिवाइडेड, आंसर कितना आ जाएगा, 71। क्लियर है, 2 यस सर जिसका 70 आ रहा है उसको अपनी गलती पता चली कि नहीं, यस सर। ठीक है, डाउट हो तो फिर से पूछ लेना। चलो एक फटाफट एक इसका वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, जल्दी से इसको ट्राई कर लो एक बार।
जल्दी से इसको ट्राई कर लो एक बार और देखो आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। हाँ हुआ। देखो वापिस सेम वही क्वेश्चन है। सबसे पहले तो क्या निकालना पड़ेगा, एक्सआई निकालना पड़ेगा। ये आपका फ्रीक्वेंसी है, ये आपका क्या फ्रीक्वेंसी, तो एक्सआई निकालने के लिए इन दोनों का सम डिवाइड बाय 2, तो देखो 5 आ जाएगा। अब देखो एच आपका क्लास विथ कितना 10 का है, तो आगे निकालना बहुत आसान है क्योंकि सिमेट्री है, तो आप बस 10-10 ऐड करते जाओ। तो अगला क्या आएगा 15, फिर 10 ऐड करोगे 25, फिर 35, फिर 45। ये एक्सआई आ गया। ये बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है। सर मीडियन क्लास जो नंबर ऑफ टर्म है उनको डिवाइड करना है 2 से। हाँ ये एक्सआई आ गया। अब सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे इसके बाद। हाँ यस सर। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आपको सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड करना पड़ेगा एक एक करके। सबसे पहली वाली फ्रीक्वेंसी तो डायरेक्ट ऐसी कैसे उतर जाएगी 22। अब आगे वाली फ्रीक्वेंसी में ऐड करते जाओगे, बताओ कितना आएगा। 60 22 प्लस 38 कितना आ रहा है? 60 60। फिर अगला 106 60 प्लस 106, फिर 141 141 और फिर 161। 160। हाँ है ना, करेक्ट है। अब देखो ये जो 161 होगा ये आपका टोटल नंबर होगा n। ये हमेशा ये दोनों बराबर आना चाहिए, क्रॉस चेक कर लेना। इस सबको ऐड करोगे तो ये भी कितना आना चाहिए 161 आना चाहिए, हाँ है ना। हाँ सर। ठीक है, ये और ये दोनों दोनों क्योंकि ये क्या बेसिकली टोटल का एडिशन ही तो है, तो ये टोटल एडिशन किसके बराबर आना चाहिए 161। अभी आपका कैपिटल एन हो गया, तो कैपिटल एन आपका क्वेश्चन में कितना हो गया 161। इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 161/2 कितना आ जाएगा 80.5, है ना। मतलब 80 से ज्यादा, तो 80 से ज्यादा कौन से इंटरवल में आएगा 60 के बाद आएगा यहाँ पे। हाँ यस सर। तो बेसिकली ये आपकी क्या हो जाएगी मीडियन क्लास। ये आपकी क्या हो जाएगी मीडियन मीडियन क्लास। क्लास। तो रेफर क्या बोलोगे मीडियन क्लास इक्वल टू 20 से 30। ये इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ से अब सारा डेटा मैं लिख लेता हूँ फटाफट। लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी बोलो जल्दी से। 20 20। एच कितना होगा ऑलरेडी दिया हुआ 10। एन मुझे पता ही है 10 161। फ्रीक्वेंसी बताओ कितनी होगी, क्या लूंगा फ्रीक्वेंसी 46 46। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी लेंगे प्रीसीडिंग वाली 60। प्रीसीडिंग वाली, मतलब 60 वाली। यस सर। ठीक है, क्या क्लियर है? यस सर। बोले समझ में आया क्या, आया कि नहीं? आ गया सर। ओके ग्रेट।
क्या बच्चों समझ में आया आप लोगों को? आप फॉर्मूला में वैल्यू पुटअप करके आंसर निकाल सकते हो? यस सर। ठीक है, कैलकुलेशन आप घर पे कर लेना, या आप अगर कैलकुलेशन करोगे तो अगर आपने किया हो तो 24.46 आंसर आएगा। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट, अब देखो जनरली जेई में क्या होगा, आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को अच्छा, अब देखो ये जो क्वेश्चन थे ये सारे 10th के बेस क्वेश्चन है, 10th में आपने ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट किए होंगे, हाँ है ना, ये सारे 10th के बेसिस के होते हैं, ऐसे क्वेश्चन तो पूछने से रहा, थोड़ा सा उसको बस अच्छा बनाने के लिए वो, ये भी 10th में ऐसे भी क्वेश्चन आते थे, आपको क्या दे देगा, अननोन दे देगा फ्रीक्वेंसी में ए और बी, अननोन दे देगा, बोलेगा कि मीन इतना है और मीडियन इतना, मतलब दो अननोन दे देगा, दो कंडीशन दे देगा मीन और मीडियन, तो आपके पास दो इक्वेशन आ जाएगी ए और बी में, उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप ए और बी निकाल सकते हो। सबसे पहले तो मीन निकालने का तरीका क्या है आपको पता ही है, फॉर्मूला बता दो एक बार मीन का मुझे, इस केस में मीन का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, समेशन xi डिवाइड बाय समेशन fi आया ना। यस सर। और मीडियन का फॉर्मूला अभी जो अपन ने पढ़ा था वही था। अब देखो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होगी, जब आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे, इस बार क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में टोटल n मुझे पता नहीं है, n मुझे पता नहीं है कि टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो अब मुझे बताओ मीडियन क्लास कैसे निकालेंगे, क्योंकि अब मुझे टोटल n/2 करके मीडियन क्लास नहीं निकाल सकता मैं। अब क्या तरीका होगा मीडियन निकालने का, मीडियन क्लास निकालने का? लॉजिक लगाओ छोटा सा, देखो ध्यान से क्वेश्चन को, आप पता कर सकते हो मीडियन क्लास कैसे पता करेंगे। बोलो मीडियन क्लास कैसे पता करेंगे, थोड़ा सा सोचो। अच्छा आपको मीडियन दिया हुआ था, अब इससे लॉजिक लगा सकते हैं, अगर मीडियन 14 है तो मीडियन क्लास कैसे होगी, कौन सी होगी? 14 कहाँ पे आएगा, कोई किस क्लास में आएगा? मीडियन अगर 14 आ रहा है तो कौन सी रेंज में आएगा? सर फ्रीक्वेंसी 12। हाँ 12 से 18 में आएगा। यस। अपन को ऑलरेडी आंसर देखो, अपन जो भी मीडियन, बेसिकली अपन पहले मीडियन क्लास मानते हैं, फिर जो भी मीडियन निकालेंगे वो आंसर आपका मीडियन क्लास के अंदर भी तो आएगा, आपने जो मीडियन क्लास मानी है और आपका जो मीडियन आएगा वो उसी के अंदर आएगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको मीडियन दिया हुआ है, तो मीडियन क्लास डायरेक्टली पता कर लेंगे, आया ना, तो मीडियन क्लास पता चल जाएगी, सारी चीजें पता चल जाएगी। बोलो यस सर। हाँ, तो ये चीजों का ध्यान दो, है ना। क्या है, समझ में आया कि नहीं, एक बार बता दो वापिस से, नहीं आया है तो। किसी को कोई डाउट है इसमें? बोलो। नो सर। ठीक है, अच्छा, तो कोई सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, और जे पूछ ही ऐसे रहा है, इसलिए बोला गया था भाई ये चैप्टर थोड़ा इजी है, इस चैप्टर को तो छोड़ के जाना ही नहीं, मतलब इस चैप्टर से 4 नंबर तो मेरा आने ही चाहिए। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। ये देखो यहाँ पे ऐसे किया गया, अब यहाँ पे आप एक्स आई एफ आई निकालोगे तो वो ए और बी के टर्म्स में आएगी। ठीक है, समेशन एफ आई भी ए और बी के टर्म्स में आएगा। तो एक रिलेशन अपना आएगा मीन से, एक रिलेशन किससे आएगा, मीन से, मीन से अप्लाई करोगे एक इक्वेशन आ जाएगी, फिर मीडियन से दूसरा रिलेशन आएगा। वो मीडियन क्लास कैसे निकाली वो मैंने आपको सिखा दिया, एक बार ट्राई करना, नोट्स को वापस अभी मैं भेजूंगा, इसको प्रॉपर्ली घर पे वापस ट्राई करके अपना आंसर को मैच करने की कोशिश करना, प्रैक्टिस करोगे तो ही ये चैप्टर सीख पाओगे। ठीक है, चलो लास्ट अपना मॉड। मॉड सबसे आसान होता है, ऐसी चीज जो सबसे ज्यादा बार अकर कर रही है, जैसे मान लो 7 8 7 9 9 4 4 9, बताओ इसका मॉड क्या होगा, बताओ इस डेटा का मॉड क्या होगा। हेलो, आवाज आ रही है? अनम्यूट हो गया क्या मैं? सर आ रही है। मॉड क्या इसका 9 होगा, हाँ है ना, सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है? 9। 9 आ रहा है, तो मॉड जो सबसे ज्यादा बार अकर करता है उसी को मॉड बोलते थे। 10 की सारी चीजें भूल गए क्या तुम? ठीक है, मॉड क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार अकर करता है। अच्छा अगर मान लो डेटा वाला है, सॉरी, अगर डेटा वाला आता है, यहाँ पे क्या था 9 था ना, ठीक है, अगर डेटा आता वही क्लास इंटरवल वाला, और क्लास इंटरवल एक्स आई एफ आई का अगर डेटा आएगा, उस केस में फिर मॉड कैसे निकालोगे? फॉर्मूला था एक और मॉड का, एल प्लस, याद आ रहा है कुछ? नो सर। अरे यार पक्का याद नहीं आ रहा है? मॉड का F1 माइनस मोड का सर बिल्कुल भी याद नहीं है। तीन फ्रीक्वेंसी हम लेते थे, एक मिडिल वाली लेते थे F0, शायद ऐसा कुछ था, या फिर मिडिल को आप F1 लेते थे, एक ऊपर वाली को F0 लेते थे और एक F2 लेते थे, 3 तरह की फ्रीक्वेंसी लेते थे और यहाँ पे फॉर्मूले में रखते थे, इनटू एच करते थे, और ये आपकी मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होती थी। मैं चाहता, चलो आप फिर आप ही मेहनत करना, क्लास 10 की बुक खोलना, ये मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होती थी, ये उसकी प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी और ये आगे वाली फ्रीक्वेंसी, और इन्हीं का यूज करते हुए मॉड निकलता था। ये तो क्लास 10 की एक बार आज आप रिवाइज करना सारा, ये जरूरी है एक्चुअली, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। और इन तीनों में रिलेशन, ये भी इंपेरिकल रिलेशन याद होगा आपको,
3 टाइम्स हाँ ये मीडियन इक्वल टू मॉड प्लस 2 मीन। देखो जनरली अगर क्वेश्चन आता है मीन मीडियन मॉड का, तो मीडियन और मीन अगर पता चल गया तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले से मॉड भी निकाल सकते हो। मीडियन और मीन की वैल्यू रख दो तो यहाँ से मॉड भी आ जाएगा, है ना? क्लियर है? या फिर कोई दो डेटा आपने निकाले तो तीसरा डेटा निकाल सकते हो। क्लियर है? इसको याद रखने का तरीका क्या है, मतलब ऐसे बचपन में मैंने याद किया था कि जनरली मैं कंफ्यूज हो जाता था, कभी कभी मैं एग्जाम में ये लिख दे देता था, एक दो बार गलती क्या कर दी, 3 मॉड इक्वल टू 2 मीन प्लस मीडियन ऐसे करके आ गया। तो बहुत सी बार अपन एग्जाम में ये भूल जाते हैं कि इधर मीन था कि इधर मॉड था, क्योंकि सबकी स्पेलिंग लगभग सेम है ना, तो ये बहुत सी बार गलती हो जाती थी। तो इसको याद रखने का तरीका मैंने क्या सोचा, देखो मीन जनरली दो नंबर का एवरेज निकालने में मीन का यूज होता है, तो उसमें डिवाइड बाय 2 करते हैं, तो 2 के साथ तो मीन लिख दो, और प्लस यहाँ पे 1 के साथ कुछ ना कुछ आएगा, और यहाँ पे 1 + 2 कितना आएगा, 3 आएगा। अब 3 के साथ जिसकी स्पेलिंग सबसे ज्यादा बड़ी है, सबसे ज्यादा बड़ी स्पेलिंग किसकी, मीडियन की, तो 3 के साथ बड़ी स्पेलिंग लिख दो मीडियन, 2 के साथ आपने ऑलरेडी मीन लिखा है और मॉड लिख दो। या फिर ऐसा याद कर लो 3 = 1 + 2, 2 के साथ मीन, 1 के साथ मॉड, है ना? बस याद कर लेना जैसे मन, ठीक है, रट लेना। अब बस यहाँ पे देखो मीन दिया, मीन दिया, मीडियन दिया, मॉड निकाल लेना, फॉर्मूला अप्लाई करके, आसान है। बोलो क्या एक समझ में आया आज का लेक्चर आपको कि नहीं? समझ आया सर। ठीक है, तो देखो आज मैंने इसका आज अपन डेविएशन नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि डेविएशन पढ़ाने के लिए मुझे पूरा 1-1.5 घंटा और चाहिएगा। मैं चाहता हूँ आज घर जाके आप थोड़ा सा इसको क्लास 10 से रिकैप करें। ये शुरू के जो 3 टॉपिक है, मीन मीडियन मॉड, एक मैं वर्कशीट भी आपको दूंगा जेई मेंस की, इसके ऊपर प्रीवियस ईयर जेई में जो भी क्वेश्चन पूछेंगे उनके जेई के पीवाई को आप ट्राई करोगे, और फॉर्मूले को जो आज मैंने सीखा है फॉर्मूले को रिकैप करोगे। मॉड के बारे में फॉर्मूला पढ़ लेना थोड़ा सा, और इनके तीनों के थोड़े से क्वेश्चन आप रिकैप कर लेना। क्लियर है? यस सर, ओके है ना? ये तीनों के क्वेश्चन आप रिवाइज कर लेना, और थोड़े से पीवाई क्यू इनके आप ट्राई कर लेना। कर लोगे क्या? यस सर। ओके, फिर कल की क्लास जो अगला लेक्चर होगा उसमें अपन मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस और रेंज, ये बाकी 4 पोर्शन कवर कर लेंगे। ये आप थोड़ा प्रैक्टिस करके, ओके चलो। यस सर। आपका लेक्चर आई होप आपको समझ में आया, थोड़ा प्रैक्टिस करना घर पे, और पीवाई क्यू ट्राई कर लोगे, विद सॉल्यूशन में भेज दूंगा इसको। क्लियर है? यस सर। ओके ओके देन, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द लेक्चर, थैंक यू सर। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू सर। थैंक यू।